हेलो नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। मेरे दोस्त, आज की इस क्लास में आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाले हैं। आप कैसे इंग्लिश में किसी से बात कर सकते हैं, कैसे अगर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पर भी अगर आपसे कोई इंग्लिश में बात करता है, जैसे मान लीजिए कि वो लिख कर भेजा, तो आप इधर से कैसे उसको अच्छे से रिप्लाई दे पाएंगे, या आप लिख कर भेज रहे हैं तो वो फिर उधर से रिप्लाई दे रहा है, तो कैसे आसानी से पढ़ पाएंगे, सब कुछ एक एक करके मैं सिखाने वाला हूं। जैसे यहाँ पे देखेंगे लिखा है PLEASE, तो हम लोग इसको कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, एक एक वर्ड को हम लोग समझेंगे। और आज की इस क्लास में इतने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, और भी वर्ड मैं बताऊंगा आपको, जो रेगुलर रोज किसी से कुछ भी बातें करते हैं, अगर चाहते हैं कि अच्छे से बातें करें, अच्छे से इंग्लिश में बोल लें, तो ये सब वर्ड को जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे प्लीज। और प्लीज मतलब क्या होता है? प्लीज मतलब होता है कृपया। प्लीज मीन्स क्या होता है? कृपया। तो देखिए इसको पढ़े कैसे, तो देखिए यहाँ पे ये मेरे भाई लिखा गया प्लीज, तो यहाँ आधा प होगा, ठीक ना। देखिए पी के तुरंत बाद क्या है? एल है, और ई ए है। तो ई ए जब रहता है तो इसको बड़े ई के रूप में हम लोग उच्चारण करते हैं, और एस के बाद ई रहता है लास्ट में, तो हम लोग इसको स नहीं जा के रूप में पढ़ते हैं, इसीलिए इसको हम लोग प्लीज पढ़ते हैं। वैसे ही अगर लिखा रहता है WISE, तो इसको वाइस नहीं वाइज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वाइज। ऐसे ही मैं आपको बहुत सारा आगे रूल बताने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज को मैं सिखाऊंगा कि किस तरीका से आप किसी से फ्लुएंटली सही तरीका से बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर कोई भी कुछ लिख रहा है तो आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, सब कुछ सीखेंगे। तो खूब ध्यान से क्लास को लास्ट तक देखिए। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना है? क्योंकि शाम को, सॉरी, रात में 8 से लेकर और 8:30 के बीच में हम लाइव आ जाते हैं। क्या आते हैं? लाइव पढ़ाते हैं आकर, जहां पे इंग्लिश और हिंदी सिखाया जा रहा है। इंग्लिश और हिंदी सिखाया जा रहा है। यह क्लास मेरे दोस्त 1 से 1.5 घंटा चलता है, यानी 1 से लेकर और 1.5 घंटा तक चलता है। कभी कभी 1.25 घंटा भी क्लास रेगुलर चलता है। तो इसलिए मेरे भाई आप जरूर जुड़िए। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की इस रिकॉर्डेड क्लास को हम लोग अच्छे से पहले समझते हैं, देखते हैं, ठीक ना। फिर हम लोग रात में लाइव में जुड़ेंगे। अगर इस प्रकार से मेहनत करेंगे रेगुलर, तो बहुत जल्दी मेरे भाई आप इंग्लिश और हिंदी दोनों सीख पाएंगे इस चैनल के माध्यम से, यानी ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल के माध्यम से। तो देखिए मैं क्या बताया हूँ, इसको पढ़ेंगे प्लीज, और प्लीज मीन्स होता है कृपया। तो किसी से पोलाइटली बात करना होता है, जैसे प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज प्लीज साइड में, प्लीज थिंक इट। मतलब जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, या जो भी मतलब बोलना रहता है पोलाइटली, यानी पोलाइटली मतलब विनम्रता से बात करनी रहती है, विनम्रता से बात करना रहता है, तो हम लोग प्लीज का यूज करते हैं। किसका? प्लीज, यानी आग्रह हम लोग करते हैं, प्लीज, ठीक ना। प्लीज, प्लीज टेक इट, प्लीज टेक दिस, इस तरीके से, प्लीज गिव मी दिस बुक, इस तरीके से, ठीक ना। तो हम लोग प्लीज का यूज करते हैं। इसके बाद है मेरे भाई सॉरी, SORRY, इसको हम लोग सॉरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सॉरी। और सॉरी यहाँ पे लिखा है, सॉरी का मतलब क्या होता है? माफ करना, क्षमा करना बोल सकते हैं, माफ करना। जैसे आप बोलते हैं ना कि सॉरी, मैंने गलती हो गई, आप किसी से माफी मांगते हैं। तो देखिए मेरे भाई, अगर आप पोलाइटली किसी से सॉरी बोलते हैं, अगर आपसे कोई गलतियां हो जाती हैं, तो अगला जो है 99% चांस रहता है कि अगला जो है वो जरूर जरूर मेरे भाई मान जाएगा। लेकिन एक और जगह होता है जहां पे अगर सॉरी बोल दिया जाए तो अगला नहीं मानने वाला है, अगला रोते गाते चिल्लाते उसका पूरा मेरे भाई कर्म हो जाएगा। जैसे अगर कोई डॉक्टर जो है मेरे भाई, अगर कोई पेशेंट एडमिट है, कोई पेशेंट अगर एडमिट है, कहाँ पे एडमिट है, अगर हॉस्पिटल में, और डॉक्टर बाहर निकल के उसके जो उसके अपने हैं, जैसे कोई गार्जियन है, जो रिलेटिव है, अगर उनसे बोल दे कि सॉरी,
सॉरी का मतलब कि अंदर का आदमी गायब। तो ये भी चीज होता है, ध्यान रखिएगा। तो सॉरी जो है इस तरीका से यूज किया जाता है। तो सॉरी मतलब क्या होता है, माफ करना। अगला देखिए मेरे भाई, यहाँ पे लिखा THANKS। तो हम लोग थैंक्स इसको पढ़ेंगे। थैंक्स, थैंक्स मीन्स क्या होता है, धन्यवाद। और हम लोग ऐसे भी यूज कर लेते हैं। देखिए पहले देखिए, ये थैंक्स पढ़ेंगे। थैंक्स का मतलब क्या होगा, धन्यवाद होगा। और थैंक केवल अगर होता है थैंक, थैंक यू, जैसे यू, थैंक यू यानी आपको धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट हम लोग ऐसे भी यूज करते हैं, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट यानी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए मैं एक एक वर्ड को बताऊंगा कैसे किसको यूज किया जाता है। आप देखिए, देखने में आपको ये सब वर्ड आसान दिख रहा होगा, केवल पढ़ने के लिए बोला जाए तो आप तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन चीज है इसके यूज कैसे करते हैं, कहाँ पे सूटेबल तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे, ये सब चीज जानना जरूरी होता है। आगे देखिए मेरे भाई, यहाँ पे लिखा ओके। क्या लिखा है, ओके। तो ओके मीन्स मैं पहले भी बताया हूं कि ओके मीन्स होता है ठीक, ठीक होता है, ठीक होता है। देखिए मैं आपसे वादा किया था कि रेगुलर जो है शाम को 7 बजे, 7 बजे आपका एक रिकॉर्डेड क्लास होगा, जो कि ये क्लास है जो कि अभी आप देख रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास। और 8 से 8:30 के बीच में लाइव स्टार्ट हो जाएगा, 8:10 में, 8:15 में, 20 में, मतलब 8 के बाद, 8 बजे के बाद और 8:30 के पहले किसी भी टाइम लाइव स्टार्ट हो जाता है। तो यह टाइम कैसे पता लगेगा एग्जैक्ट टाइम, तो मेरे भाई जैसे मैं एक क्लास अपलोड करता हूं, आप इसको देख रहे होंगे और भी मेरे चैनल का कुछ क्लासेस देख रहे होंगे, तो आप सब्सक्राइब किए रहेंगे, तो जैसे मैं लाइव आऊंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन गिर जाएगा और फिर आप लाइव में जुड़कर बिल्कुल फ्री में रेगुलर, ठीक ना, 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच तक आप हमसे जुड़कर पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका से सामने, मतलब समझिए कि आपको लगेगा कि हम सामने बैठे हुए हैं। एक एक कमेंट को देखा जाता है बहुत बारीकी से, और यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराया जाता है, बोल बोल कर लिखवाया जाता है, सब कुछ मेरे दोस्त कराया जाता है लाइव क्लासेज में। यहाँ पे देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ देखिए जो अगला वर्ड है, अगला वर्ड है COME। इसको पढ़ते हैं कॉम। क्या पढ़ेंगे, कॉम पढ़ेंगे। और कॉम इस होता है आना, आना, लेकिन वेल के साथ लग जाए, WEL और फिर COME, तो इसका मतलब हो जाता है स्वागत करना। क्या हो जाता है, स्वागत, स्वागतम हम लोग लिखते हैं ना, स्वागतम, यानी आने वाले का हम लोग क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। तो वेलकम, और खाली कम का यूज हो तो आना, और कम का फॉर्म होता है कॉम, केम, कॉम, ठीक है ना। तो ये सब चीज आपको ग्रामर में मिलेंगे। मैं जब आगे पढ़ाऊंगा आपको और अच्छे से इसको पूरा डीप में पढ़ाऊंगा, स्टोरी के साथ पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसको मोटा मोटी जानना जरूरी है, ताकि अभी आप प्रैक्टिस में इसको लाएं और आसानी से सीख जाएं। देखिए HE, क्या लिखा है, HE। तो ही मतलब होता है, ही मतलब होता है, इसको देखिए HE को हम लोग ही पढ़ते हैं। और बहुत सारे दोस्त जो है ना HI, हाय हेलो में हम बताए थे कि इसको ही पढ़ दे रहे थे, तो बिल्कुल गलत होगा ये। इसको हम लोग हाय पढ़ना सीखे हैं, पिछले क्लास में हाय पढ़ना हम लोग सीखे हैं, और यहाँ पे HE को ही हम लोग पढ़ते हैं। और ही मतलब होता है वह, ही मतलब क्या होता है, वह। जैसे ही इज अ डॉक्टर, जैसे ही इज अ डॉक्टर यानी वह क्या है, एक डॉक्टर है। ही इज अ नर्स, सॉरी, ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है। और सी का देखिए यहाँ पे, ही के बाद है मेरे भाई सी, क्या है, सी है। जैसे SHE, तो सी मतलब ही वह होता है। जैसे ही मतलब वह होता है ना, वैसे ही सी मतलब वह होता है। लेकिन यह सी जो है वह लेडीज के लिए, स्त्री के लिए, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए यूज किया जाता है, सी, ठीक ना। और इसको जैसे, जैसे हम अभी एक गलती से सेंटेंस बोल दिए थे, जैसे ही इज, तो यहाँ पे ही नहीं, सी इज अ नर्स, जैसे वह एक नर्स है। तो नर्स कौन होती हैं, लड़कियां होती हैं, लेडीज होती है, तो उसके लिए नर्स। अच्छा, ऐसे भी बोल सकते हैं कि सी इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है, क्योंकि टीचर मेरे भाई, टीचर जो है वह जेंट्स और लेडीज कोई भी हो सकता है, ठीक ना, कोई भी हो सकता है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सी इज अ टीचर, टीचर।
यानी वह क्या है, एक शिक्षक हैं। इस तरीके से हम लोग आसानी से बातें कर सकते हैं। चलिए अगला देखेंगे वर्ड यहाँ पे। अगला जो वर्ड है वह है इट, IT। इट, इट मतलब मेरे भाई होता है यह। इट मतलब क्या होता है, यह होता है। तो इट जो है जनरली निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है, जैसे इट इज अ बुक। इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। इट निर्जीव के लिए किया जाता है, ठीक ना। इट, यह। अब देखिए YOU, इसको पढ़ेंगे यू, और यू मतलब होता है तुम। देखिए यू को का कई अर्थ होता है, तुम होता है या आप होता है या तुम लोग होता है। देखिएगा तुम लोग या आप लोग, ये सभी मतलब होता है किसका, यू का होता है। तुम लोग, आप लोग, तुम या आप, ऐसे होता है, ठीक ना, यू। जैसे हम लोग सेंटेंस में यूज करते हैं, सेंटेंस में यूज करते हैं कि यू आर अ टीचर, यानी आप एक शिक्षक हो, ठीक ना। बोल सकते हैं कि यू आर फुलिश, यानी तुम मूर्ख हो, ऐसे बोल सकते हैं। फुलिश मीन्स मूर्ख, तो बोल सकते हैं कि तुम मूर्ख हो या आप मूर्ख हो, तुम मूर्ख मूर्ख हो। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आप एक शिक्षक हैं। तो इस तरीका से हम लोग यूज कर लेते हैं यू का। तुम होता है, तुम लोग भी होता है, आप होता है, आप लोग भी होता है, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पे हो गया मेरे भाई। क्या क्या सीख लिए आप, यहाँ से सीख लिए इट के बारे में, यू के बारे में। इसके बाद देखिए यहाँ पे वाज है। क्या है, वाज है, WAS। क्या लिखा है, WAS। और वाज मीन्स क्या होता है, तो वाज मीन्स होता है, इसको वाज हम लोग पढ़ते हैं, और वाज का मतलब होता है था। वाज मीन्स क्या होता है मेरे भाई, था होता है। क्या होता है, था, ठीक ना। जैसे जैसे बोल सकते हैं कि ही वाज अ डॉक्टर, जैसे वह एक डॉक्टर था, ठीक ना। या ही वाज इल, इस तरीके से बोल सकते हैं कि वह बीमार था। तो इस तरीके से हम लोग वाज था के रूप में यूज हम लोग कर लेते हैं, था के रूप में कर लेते हैं। था या थे दोनों होता है, ठीक ना। जैसे हम यूज कर लेते हैं मेरे भाई आई वाज इल, मैं बीमार था। कैसे, मैं बीमार था, ऐसे, ठीक ना, मैं बीमार था। और इसी के साथ एक और वर्ड है WERE। इसको पढ़ते हैं वर। बहुत सारे मेरे दोस्त गलती से वेयर पढ़ देते हैं, इसको सिंपल तरीके से हम लोग वर पढ़ते हैं। वर मिस भी होता है था, थे या था। तो यह जो है जनरली प्लूरल के साथ यूज किया जाता है। जैसे यू वर क्या हो जाता है, वर यू वर विल इल। जैसे तुम बीमार थे, यू के साथ लग जाएगा, ठीक ना, यू के दे के साथ लग जाता है। देवर बोल सकते हैं, THEY, दे वर रिच, यानी वे लोग धनी थे। दे वर रिच, वे लोग धनी थे। तो इस तरीके से हम लोग वर का यूज कर लेते हैं, वर का। इसके बाद देखिए वर के बाद है हैव। क्या है, HAVE, हैव। तो इसको हम लोग हैव पढ़ते हैं, और हैव का मतलब होता है पास। क्या होता है, पास। आई हैव अ पेन, यानी मेरे पास एक क्या है, कलम है। यू हैव अ बुक, तुम्हारे पास एक क्या है, किताब है। तो यह जो है हैव है। हैव मीन्स क्या होता है, पास। और देखिए हैज मतलब भी मेरे भाई पास होता है। HAS को भी हम लोग हैज पढ़ते हैं, हैज नहीं, हैज पढ़ेंगे। और इसका मतलब ही क्या होता है, पास ही होता है, ठीक ना। हैज मीन्स भी पास होता है। लेकिन यह जो है ही सी इट या कोई नाम के साथ लगता है, कोई नाम के साथ लगता है। जैसे आई जो है किसके किसके साथ लगता है, हैव जो है किसके किसके साथ लगता है, देखिएगा हैव और हैज दोनों हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। तो हैव देखिएगा किसके साथ लगेगा, तो हैव जो है आई के साथ लगेगा, यू के साथ लगेगा, दे के साथ लगेगा, या मेरे भाई
कोई भी दो नाम हो, टू नेम हो, राम एंड श्याम, मोहन एंड सोहन, मतलब प्लुरल के साथ लगता है। प्लुरल के साथ क्या लग जाता है? हैव लग जाता है। जैसे आई हैव और हैव मीन्स क्या होता है? पास, पास होता है। हैज मतलब ही होता है पास। तो आई हैव अ पेन, यानी बोल सकते हैं कि मेरे पास पास एक कलम है। मेरे पास एक कलम है। यू हैव, यहाँ पे बोल सकते हैं कि यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है। इस तरीके से। और हैज जो लगता है या ही के साथ लगता है, शी के साथ लगता है, इट के साथ लगता है, या वन नेम हो, राम श्याम मोहन, कोई वन नेम हो तो इसके साथ हैज लगता है। जैसे सी हैज अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल था, सॉरी है, उसके पास एक मोबाइल है। ही हैज अ बाइक, उसके पास एक बाइक है। इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। और इसी के साथ एक और आता है हैड। तो हैड हो जाता है, हैड जो होता है इसका मतलब ही होता है पास, लेकिन ये था के रूप में यूज होता है, यानी था। जैसे आई हैड अ कार, यानी मेरे पास एक कार था। यू यू हैड अ बाइक, यानी तुम्हारे पास एक बाइक था। तो था के रूप में हम लोग यूज करते हैं। मेरे भाई अच्छे से समझ में आ रहा है ना? मजा तो आता है लाइव क्लास में, जो जुड़ते होंगे उनको पता होगा। बहुत अच्छे से वहां और भी विस्तृत तरीके से सिखाया जाता है। एक एक चीज आप पूछ कर आपको प्रैक्टिस करा करा के। तो मुझे विश्वास है कि हेड को भी आप सीख गए और ये तीनों को सीख गए। अब यहाँ पे है FAST। तो फास्ट मीन्स होता है तेज। फास्ट मीन्स क्या होता है? तेज। और SLOW इसको पढ़ते हैं स्लो। क्या पढ़ते हैं? स्लो। और स्लो का मतलब क्या होता है? स्लो का मतलब क्या होता है? तो स्लो का मतलब होता है धीमा। धीमा। YES, यस। यस मीन्स क्या होता है? यस मीन्स होता है हाँ। यस मीन्स क्या होता है? हाँ होता है। तो इस तरीका से आप इंग्लिश के ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड को यूज करके अपना इंग्लिश अच्छा कर सकते हैं। आप किसी से भी इंग्लिश में चैटिंग कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, आसानी से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए मैं अगले क्लास में और भी बहुत सारे वर्ड को, इंपॉर्टेंट वर्ड को लेकर आऊंगा। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।